प्रिय यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आप लोग के लिए हम लाए हैं पहली बार जो यूपीएससी के पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस और के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर के मूर्ति कला से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु मूर्ति कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु सभ्यता। पहला, सिंधु सभ्यता में मूर्तियों का निर्माण मिट्टी एवं धातु से किया जाता था, न कि प्रस्तर से। दूसरा, इस सभ्यता में मूर्ति निर्माण की चिपकवा विधि प्रचलित थी। तीसरा, सिंधु सभ्यता की स्त्री मूर्तियों को श्रृंगयुक्त दिखाया जाता था। चौथा, सैंधव स्थलों से मानव आकृतियों से अधिक पशु आकृतियाँ प्राप्त हुई। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और चार, डी एक, दो, तीन और चार। 10 सेकेंड का टाइम है, आप लोग उत्तर ढूंढिए। देखते हैं किनका किनका उत्तर सही है। चलिए, इसका उत्तर होगा सी, केवल 2 और 4। अब क्यों होगा ये देखते हैं। सिंधु सभ्यता में मूर्तियों का निर्माण मिट्टी एवं धातु से किया जाता है, न कि प्रस्तर से। ये तो सरासर ही गलत है। इसको क्योंकि पाषाण काल के बाद पाषाण युग जो प्रस्तर से संबंधित है, जिसे हम पाषाण को ही पत्थर या प्रस्तर कहते हैं, उस समय सिंधु सभ्यता के समय प्रस्तर से मिट्टियाँ बनाई जाती थी। प्रस्तर से मूर्तियों का निर्माण होता, न कि धातु से। ठीक। दूसरा, इसमें तो चिपकवा विधि ये प्रचलित थी, क्योंकि इसमें चिपक करके मूर्ति को ढाला जाता था। तीसरा, ये गलत है इसलिए क्योंकि स्त्री मूर्तियों को श्रृंगयुक्त में दिखाया गया है। गलत। इसमें श्रृंगयुक्त में नहीं, स्त्रियों को इसमें माता के रूप में दिखाया गया है, जैसे स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। और स्त्री और सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। चौथा, सैंधव स्थलों से मानव आकृतियों से अधिक पशु आकृतियाँ प्राप्त हुई। और ये सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जितने भी उत्खनन में प्राप्त हुए वे ये तो सही है, क्योंकि पशु की आकृतियाँ ज़्यादा मिली है मानव के अपेक्षा। चलिए, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। धातु मूर्तियों के निर्माण में हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग किया जाता था? पहला, तांबा। दूसरा, कांसा। सी, लोहा। डी, ए और बी, यानी तांबा और कांसा। आप लोग उत्तर ढूंढिए। इसका आंसर होगा डी, तांबा और कांसा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समय के लोग जो थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा और धोलावीरा। तो इसका उत्तर होगा, आप लोग बताइए, मोहनजोदारो। कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदारो से मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, न कि हड़प्पा, कालीबंगा, धौलावीरा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं। कालीबंगा जहाँ से चूड़ी वगैरह प्राप्त हुई। धौलावीरा जो गुजरात में है। चलिए, चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मूर्तियों के संबंध में चर्चा मिलती है। दूसरा, पाणिनि के अष्टाध्यायी से मूर्ति निर्माण के संबंध में जानकारी मिलती है। तीसरा, मौर्य काल में जो मूर्तियाँ मिली हैं उनमें पत्थर एवं मिट्टी की मूर्तियाँ तो मिलती है, किंतु धातु निर्मित मूर्तियों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। चौथा, मौर्य काल में मूर्ति निर्माण की चिपकवा विधि प्रचलित थी।
और आते हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है या है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4। डी 1, 2, 3 और 4। आप लोग बताइए, सोचिए कौन सा आंसर होगा। 4 का होगा आंसर डी। जो डी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मूर्तियों के संबंध में चर्चा, ये तो बिल्कुल सही है। पानी के अष्टाध्यायी में मूर्तियां निर्माण के संबंध में जानकारी मिलती है, ये भी सही है। और तीसरा, मौर्य काल में जो मूर्ति, उनमें प्रस्तर में मिट्टी की मूर्तियां तो, लेकिन धातु निर्मित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ये भी है, धातु निर्मित मूर्ति के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और चौथा जो 4 है, मौर्य कालीन में मूर्ति निर्माण की चिपकवा विधि प्रचलित थी। जो डी लगा है उनका बिल्कुल सही है। दोस्तों, जो भी टाइपिंग मिस्टेक्स है उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग को पसंद आए देन मैं और वीडियो अपलोड करूँगी। आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा देन मैं आगे और क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊँगी इस मूर्ति कला के संबंध में। और हाँ, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष रूप उनको ये बताना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चन फॉर्मेट में तैयार की हूँ बहुत ही मेहनत लगा है। आप लोग प्लीज़ सब प्यार सपोर्ट दीजिएगा। धन्यवाद।